देख लेंगे वो लोग। तो अपन को बस ये अभी रिएक्शन पढ़नी है, यूटेक्टिक रिएक्शन ऑन द यूटेक्टिक फेज डायग्राम। An important reaction occurred on for an alloy composition CE। CE आपको दिख रहा है यहाँ पे CE, ये देखिए CE, ठीक है। CE कंपोजिशन कितना है CE पे? 71.9% सिल्वर। तो कितना परसेंट कॉपर हो गया? सीई का कंपोजिशन पूछ रहा हूँ, सीई कंपोजिशन कितना है? 71.9% सिल्वर। तो कॉपर कितना हुआ? कॉपर कितना हुआ बेटा? अरे यार 19 18.1 18.1% कॉपर हुआ कि नहीं यहाँ पे? यस सर। तो 28.1 होगा ना? 28.1 28.1 होगा, 28.1 होगा। तो यहाँ तो आप सीई को 28.1 कॉपर बोलो, यहाँ तो सीई को आप 71.9 सिल्वर बोलो, दोनों की बात एक ही है, ठीक है। तो एज इट चेंजेस द टेम्परेचर पासेस थ्रू टीई। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? यहाँ पे 779। इसको रिप्रेजेंट किससे किया है? टीई से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया है टीई। दिस रिएक्शन में बी रिटन एज द फॉलोज। मैंने आपको बताया था लिक्विड कन्वर्टेड इनटू टू सॉलिड, ये मैंने बताया था ना, ये यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, उसको फिर से लिखा है अपन ने जैसे लिखा जाता है, ये तरीका है लिखने का। लिक्विड किसका 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 चाहिए, किस कंपोजिशन का? सीई कंपोजिशन का लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा एंड बीटा। तो कंपोजिशन ऑफ अल्फा इन 8 पॉइंट ई, कंपोजिशन ऑफ बीटा 8 पॉइंट ई, ठीक है, आया समझ में? कंपोजिशन ऑफ अल्फा 8 पॉइंट ई और कंपोजिशन ऑफ बीटा 8 पॉइंट ई। कंपोजिशन ऑफ अल्फा देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे अल्फा कंपोजिशन कितना है? 8। इस पॉइंट पे अल्फा बीटा कंपोजिशन कितना है? 91। बीटा कंपोजिशन तो सर 71.9 ये लिखा है ना बेटा, ये देखो लिखा हुआ है सी अल्फा ई, सी बीटा ई लिखा हुआ है। इस पॉइंट पे अपन को अल्फा भी मिलता है, बीटा भी मिलता है, लिक्विड भी मिलता है कि नहीं? तो इस पॉइंट पे अल्फा का कितना परसेंटेज होगा? इस पॉइंट पे अल्फा का 8%, बीटा का कितना होगा? 91.9, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, और यही इसको और ब्रॉड वे में लिखें तो भाई अपन को लिक्विड कहाँ पे 71.9% वेट परसेंट सिल्वर, ठीक है। ये सीई को क्या लिख रहे हैं? सीई कितना है? 71.9 है ना, और सी अल्फा ई कितना है? 8% सिल्वर है, और सी बीटा ई क्या है? 91.2% सिल्वर है, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अपॉन कूलिंग liquid phase is transformed into the two solid alpha and beta phases at the temperature TE. The opposite reaction occur upon heating। अब भाई ये कूलिंग, ठीक है, और ये हीटिंग, इसी को ही तो अपन क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। यहाँ से ये बन जाए, यहाँ से ये बन जाए, मतलब आपका यहाँ पे होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। Reaction upon heating, this is called the eutectic reaction। eutectic reaction, eutectic means easily melted, मतलब यहाँ पे एक ही पॉइंट है, यहाँ पे ये एक ऐसा अलॉय कंपोजिशन है जहाँ पे आपको एक ही मेल्टिंग पॉइंट मिलता है, डायरेक्टली आपका वो मेल्ट हो जाता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए, ये अलॉय का पॉइंट ऐसा है जहाँ पे लिक्विड बनना चालू होता है, पर यहाँ पे सॉलिड रीजन है, पर कंप्लीटली लिक्विड कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलता है। पर ये पॉइंट आप देखिए, इस पॉइंट से जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ये पॉइंट पे आपका सॉलिड है, इसी पॉइंट पे जस्ट ऊपर जाएंगे तो लिक्विड है, ठीक है। तो कोई भी आपको यहाँ पे बिल्कुल जैसे अपन प्योर अलॉय में नहीं होता है, देखिए प्योर अलॉय बन रहा हूँ, सॉरी, प्योर मेटल में नहीं होता है, जैसे प्योर कॉपर में देखें तो जैसे ही अपन यहाँ तक अपन ना सॉलिड है, ठीक है, प्योर सॉलिड है, फिर जैसे ही इसके ऊपर जाना है तो प्योर लिक्विड अपन को मिल रहा है, मतलब टू फेज मिल नहीं रहा है। ऐसे ही ई पॉइंट पे भी अपन को दो फेज नहीं मिलेंगे, लिक्विड का फेज नहीं मिलेगा डायरेक्टली, मतलब सॉलिड और लिक्विड का फेज दोनों फेज नहीं मिलेंगे, अपन को क्या मिलेगा? डायरेक्टली लिक्विड मिलेगा, या तो फिर डायरेक्ट सॉलिड मिलेगा।
इसीलिए कहा यूटेक्टिक मींस इजीली मेल्टेड, ठीक है। CE एंड TE रिप्रेजेंट द यूटेक्टिक कंपोजिशन। CE और TE को अपन क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक कंपोजिशन, जिसकी वैल्यू कितनी है 71.9 सिल्वर एंड 779 डिग्री सेल्सियस। ये कभी चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसका डिग्री, इस पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 0, ठीक है। ये पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, यूनिवर्सल वैल्यू है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी क्या है, 0, ठीक है। And the temperature respectively, C alpha E and C beta E are the respective compositions of the, अच्छा यहाँ पे लिखना भूल गया, अल्फा एंड बीटा आएगा यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा फेजेस एट TE, ठीक है। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आएगा, मैं लिख लूंगा फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अल्फा एंड बीटा फेजेस एट TE, thus the copper silver system, the eutectic system may be written as this. Often the horizontal solidus line TE is called eutectic isotherm. मैंने आपको बता दिया, इस लाइन को अपन, ये वैसे A B E G F आपका क्या है, सॉलिडस लाइन है, इसमें भी B E G की बात करेंगे तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल लाइन, आइसोथर्मल नहीं, आइसोथर्म, ठीक है, आइसोथर्म, ठीक है, यूटेक्टिव आइसोथर्म लाइन, ठीक है। BEG इज कॉल्ड यूटेक्टिव आइसोथर्म, देखो लिखा हुआ है इसमें यूटेक्टिक आइसोथर्म लाइन, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे, कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे यूटेक्टिक कूलिंग कर्व, जैसे ही अपन ने उसका पढ़ा था, किसका पढ़ा था अपन ने, कूलिंग कर्व, आइसोमॉर्फस सिस्टम का कूलिंग कर्व पढ़ा था ना, ये कूलिंग का है ना, वैसे ही अपन किसका पढ़ेंगे कल, यूटेक्टिव का कूलिंग का पढ़ेंगे कल, ठीक है, बिल्कुल सेम। सर ये वीडियो आज की डाल देना, आज की वीडियो आज ही डाल, चलो टाइम मिलेगा तो आज डाल दूंगा, नहीं तो कल तो डाल ही दूंगा, ठीक है ना, वीडियो यूट्यूब पे। चलो आज के लिए क्लास आज ही खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। हैव अ नाइस डे। सर आपने सर लैब की वीडियो भूल जाता हूँ बेटा, मैं डाल दूंगा आज, पक्का डाल दूंगा, पक्का श्योर डाल दूंगा आज, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।